प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से केवल ये 3 ही महीने शुरू होते हैं, अर्थात ये समुच्चय सुप्रभाषित होगा, तो हम इसे समुच्चय कहेंगे, क्योंकि जे अक्षर से केवल 3 ही महीने शुरू होते हैं। देखिए, तब ये क्वेश्चन जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या हो जाएगा, ये समुच्चय। तो हम लिखेंगे ये समुच्चय है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और ये वाला व्यक्ति 10 लेखकों को प्रतिभाशाली मानता है और ये वाला व्यक्ति 10 लेखकों को प्रतिभाशाली मानता है। यह व्यक्ति अगर कबीरदास को प्रतिभाशाली मानता है तो ये वाला व्यक्ति तुलसीदास को प्रतिभाशाली मानता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस लेखक को ये वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली माने या मानता है, उसी लेखक को ये वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली न माने तो हम कहेंगे कि ये जो प्रश्न हमें पूछा है यह सुप्रभाषित नहीं होगा। क्यों? हर व्यक्ति की नज़र में अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है, तो इसलिए ये सुप्रभाषित नहीं है। हम इसे समुच्चय नहीं मानेंगे, हम लिखेंगे समुच्चय नहीं है। अब तीसरे की ओर चलते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी ऐसा ही है कि ये वाला व्यक्ति किसी और 11 बल्लेबाजों का संग्रह करता है और ये भी 11 बल्लेबाजों का संग्रह करता है, परंतु इसके नज़र में ये 11 सर्वश्रेष्ठ हैं, जबकि इसके नज़र में ये 11 सर्वश्रेष्ठ हैं। परंतु जो बल्लेबाज यहाँ हैं, क्या वो बल्लेबाज यहाँ होंगे? ये भी हो सकता है नहीं होंगे। तो इसलिए हर किसी व्यक्ति के नज़र में कोई भी बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसके समझाता हूँ। देखिए, आपकी कक्षा में 10 बालक रहते हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी कक्षा में 11 बालक रहते हैं, जबकि हमने कहा कि आपकी कक्षा में 10 ही बालक रहते हैं, फिर एक बालक कहाँ से आया? रहते तो 10 थे, परंतु हमने 11 कह दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 ही हैं, एक एक्स्ट्रा आएगा नहीं, तो ये निश्चित है 10 बालक ही, तो ये समुच्चय हो जाएगा है था। ये सुप्रभाषित भी है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इसमें से 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं आ जाएंगी, तो हम इसे भी समुच्चय कहेंगे, क्योंकि यह सुप्रभाषित है। अब हम 6वां क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए लेखक प्रेमचंद्र ने 20 उपन्यास लिखे, तो इनका संग्रह किया, तो ऐसा नहीं होगा कि एक भी उपन्यास छूट जाए, तो 20 ही 20 आएंगे। जब 21 लिखे ही नहीं, तो 21 नहीं आएंगे, 20 ही आएंगे, अर्थात ये सुप्रभाषित है, तब हम इसे भी
समुच्चय कहेंगे। तो ये वाला भी समुच्चय होगा। अब है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, अर्थात इसमें सभी समपूर्णांक आ जाएंगे तो ये सुप्रभाषित हो जाएगा, तो यह भी समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में मान लीजिए आपके पास 10 प्रश्न आते हैं, हम 11 नहीं कह सकते, 10 ही इस अध्याय में है। जब 11 है ही नहीं कैसे कहें, तो ये निश्चित है कि 10 प्रश्न है और जो सुप्रभाषित भी है तो हम इसे समुच्चय कहेंगे। देखिए ये क्या होगा, समुच्चय होगा, जो हमने आपको पहले सिखाया था अभी। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, हर किसी व्यक्ति की नज़र में कोई भी जानवर खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए मेरी नज़र में कुत्ता खतरनाक जानवर है या शेर से मैं डरता हूँ, परंतु आप तो कुत्ते से डरते हो, तब हम नहीं कह सकते कि यह समुच्चय होगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जानवरों को खतरनाक मानता है, तो हम इसे समुच्चय नहीं है, अर्थात ये समुच्चय नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।